कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अब नई कहानियां लाता रहूंगा, एक नई कहानी के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो कहानी ऐसे है कि एक वन में एक बहुत बड़ा सघन वृक्ष था। वृक्ष में बड़ी बड़ी डालियां और शाखाएं थी। पत्ते भी लंबे लंबे और हरे हरे थे। छाया बड़ी घनी होती थी। कभी भी धूप नहीं आती थी। वृक्ष के ऊपर कई वनहंसों ने अपने घोंसले बना रखे थे। वनहंस घोंसलों में सुख से जीवन व्यतीत करते थे। ये तो सभी वनहंस साधारण थे, पर उनमें एक बड़ा बुद्धिमान और अनुभवी था। वह जो भी बात कहता था सोच समझकर कहता था। उसकी बात सच निकलती थी। एक दिन बुद्धिमान वनहंस ने वृक्ष की जड़ में एक लता निकलती हुई देखी। उसने वनहंसों को भी वह लता दिखाई। वनहंसों ने लता को देखकर कहा, तो क्या हुआ? वृक्ष की जड़ से लता निकल रही है तो निकलने दो, हमें उस लता से क्या लेना देना है? बुद्धिमान हंस बोला, ऐसी बात नहीं है। हमारा इस लता से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यह लता उसी वृक्ष की जड़ से निकल रही है जिस पर हम सब रहते हैं। वनहंसों ने कहा, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? बुद्धिमान हंस बोला, आज यह लता बहुत छोटी सी है। धीरे धीरे यह बढ़कर बड़ी हो जाएगी। एक दिन आएगा जब यह वृक्ष से लिपट जाएगी और मोटी हो जाएगी। जब यह मोटी हो जाएगी तो कोई भी शत्रु इसके सहारे नीचे से चढ़ सकता है और ऊपर पहुंचकर हम सबको हानि पहुंचा सकता है। बुद्धिमान हंस की बात सुनकर सभी हंस हंस पड़े। तुम तो शेख चिल्ली की सी बात कर रहे हो। अरे यह लता अभी छोटी सी है, किसको पता है बढ़ेगी भी कि नहीं? बुद्धिमान हंस बोला, हाँ अभी, पर जिस चीज से हानि होने की संभावना हो उसे पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए इस लता को अभी बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसे नष्ट कर डालना चाहिए। यह बढ़ेगी तो हम सबके दुख का कारण बनेगी। बुद्धिमान हंस ने वन हंसों को बहुत समझाया, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, लता जब बढ़ेगी तो देखा जाएगा, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान हंस मौन रह गया। लता धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़कर वृक्ष से लिपट गई। फिर धीरे धीरे मोटी भी होती गई, इतनी मोटी कि कोई भी आदमी नीचे से उसके सहारे ऊपर चढ़ सकता था। एक दिन सवेरा होने पर सभी वनहंस भोजन की तलाश में उड़कर चले गए। घोंसले खाली हो गए। वनहंसों के चले जाने पर वृक्ष के नीचे एक शिकारी पहुंचा। उसने वृक्ष पर वनहंसों के घोंसलों को देखकर सोचा, इन वनहंसों को सरलता से जाल में फंसाया जा सकता है। कल सवेरे जाल लेकर आऊंगा, वृक्ष पर चढ़कर जाल फैला दूंगा। वनहंस अपने आप ही जाल में फंस जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी जाल लेकर आ पहुंचा। वनहंस भोजन की तलाश में जा चुके थे। शिकारी ने मोटी लता के सहारे ऊपर चढ़कर घोंसले के ऊपर जाल बिछा दिया। वह जाल बिछाकर अपने घर चला गया। संध्या के समय जब सब हंस लौटे तो अपने घोंसलों में जाने के लिए आतुर हो रहे थे, पर जब घोंसलों में जाने लगे तो बेचारे जाल में जा फंसे। जाल में फंसकर हंस फड़फड़ाने लगे। जाल में फंसे हुए हंस रोकर कहने लगे, हाय हाय, अब हम क्या करें? जाल से निकले तो किस तरह निकले? शिकारी आएगा और हम सबको जाल में ले जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। वनहंसों का रोना कल्पना सुनकर बुद्धिमान हंस उनके पास गया। बोला, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानकर लता को नष्ट कर दिया होता तो आज तुम सब इस जाल में ना फंसते। शिकारी ने मोटी लता के सहारे ही वृक्ष के ऊपर चढ़कर
घोंसलों पर अपना जाल बिछाया था। हंस आंसू बहाते हुए बोले, भाई जो हो गया वो हो गया, अब तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम सब मरने से बच जाएं। बुद्धिमान हंस सोचकर बोला, एक उपाय से तुम सब बच सकते हो। जब शिकारी आए तो तुम सब मुर्दे के समान पड़ जाओ। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से बाहर निकालकर फेंक देगा। जब तक वह आखिरी हंस को भी जाल से बाहर निकालकर फेंक न दे, तुम सबको धरती पर मुर्दे की तरह पड़ा रहना होगा। वन हंसों को बुद्धिमान हंस की बात समझ में आई, उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, शिकारी के आने पर हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन जब शिकारी आया तो वन हंस उसे देखते ही मुर्दे की तरह पड़ गए। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर जाल के पास जाकर देखा, सभी वन हंस मुर्दे की तरह पड़े थे। शिकारी वन हंसों को मरा हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह जाल से एक एक वन हंस को निकालकर जमीन पर फेंकने लगा। जब तक उसने आखिरी वन हंस को जाल से निकालकर जमीन पर नहीं फेंक दिया, सभी वन हंस मुर्दे की तरह जमीन पर पड़े रहे। आखिरी वन हंस के जमीन पर फेंक दिए जाने के तुरंत बाद ही वे सबके सब पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर गगन में उड़ान भर गए। शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आंखें फाड़े गगन में उड़ते हुए हंसों की ओर देखने लगा। इस तरह बुद्धिमान और अनुभवी हंस की बात मानने से सभी वन हंसों की जान बच गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए। पनपने से पहले ही उसे नष्ट कर देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अनुभवी आदमी की बात न मानने से कष्ट उठाना पड़ता है। अनुभवी आदमी की सलाह का सदा आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी तो यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ फिर से। और आप लोग यार लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, आप शेयर करते हो, थोड़ा करो यार, भाई का भला होगा। आखिर ये सब करने के लिए भी मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ती है, थोड़ी ही सही, पर थोड़ा प्यार बांटो यार, थोड़ा तो मुझे भी मौका दो कि आगे मैं यही करता रहूं। अभी तो कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कहानियां लाऊं जो हमने बचपन में सुनी होगी और लोग अब भूल गए हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव इट, ताकि हमारे बच्चे भी उन कहानियों को देखें, मोरल्स जो इनसे हैं वो सीखें। Because when I was growing up, I have heard all these, stories about Panchatantras, Hitopadesh, and then there were folk tales which my grandmothers used to tell. So I just wanted to, share all these stories with, other people. Even I wanted to tell it to my daughter. She also hears all my, and this even whole kahani suno thing started because of her. Because when I was away from home, because of my work required me to be away from home for certain period, certain longer period, I started sending her all these voice notes in stories, and which my wife used to play for her. So then I started so the voice with phone was not that clear, so I started cleaning up. I started making some graphics with it, so it'll look a little good to her when we'll play it on TV. So it started with that. So मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, तो मैं और भी कहानियाँ चलाऊँ, ताकि हमारे जो अगली जनरेशन है, जिनसे ये तो सांता क्लॉज की कहानी है, सबको पता है, पर किसी को ये पता नहीं है कि विष्णु शर्माचार्य ने क्या लिखा है। बाकी हमारे जो राइटर्स थे जिन्होंने मोरल्स के पर स्टोरीज लिखी, पंचतंत्र, हितोपदेश वगैरह लिखे हैं, उनकी कहानियाँ अब धीरे धीरे गुम होती जा रही है। कुछ हमारी फोक टेल्स है जो गुम होते जा रहे हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट इट हियर। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा कि शायद मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, फेसबुक पे भी हैं, और लाइव सेशंस भी अभी जाने लगे हैं मेरे। तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करें, लाइक करें, बताएं हमें कैसी लगती है आपको मेरी कहानियाँ, और स्पेशली कोई इम्प्रूवमेंट जो मैं कर सकूं। देखिए अभी एनिमेशन वाली बात मत बोलिए कि एनिमेटेड वीडियो डालो, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई फॉर्म, दैट इज़ नॉट द फॉर्मेट आई एम टारगेटिंग टू bring. So later probably in down the line it will happen, but not at this point of time. I just want it to be an audio. ये ऑडियो रहे, आप कहानियाँ सुने और आपके बच्चे भी सुने, सुनाइए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।